हेलो स्टूडेंट्स, पांचवा चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 श्लोक का हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। थर्ड श्लोक देखें, पहेलियाँ हैं ये चैप्टर। थर्ड श्लोक देखें। रवेः कवेः किं समरस्य सारं कृषेभ्यं किं किं वदन्ति भृङ्गा सदा भयं च अपि अभयं च केषां भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें। रवे कवेः किम समरस्य सारम। आप लोगों को पता है कि पहेलियों में पहले पहले क्वेश्चन आएंगे। रवे सूर्य, कवे कवि, समरस्य यानी युद्ध, किम यानी क्या, सारम यानी सार है। सूर्य, कवि और युद्ध का क्या सार है। कृषि भयम, कृषि खेती को, भयम किम किससे भय है, खेती को किससे भय है। किम वदन्ति भृंगा, भृंगा यानी भौरे, किम यानी क्या, दंती यानी खाते हैं, भौरे क्या खाते हैं। ठीक है। रवि कवि और युद्ध का सार क्या है, कृषि को क्या भय है, भौरे क्या खाते हैं। सदा भयम च अपि अभयं च केषां, सदा भयम किनको हमेशा भय रहता है और किनको हमेशा अभय रहता है। मतलब कौन व्यक्ति हमेशा डरते रहते हैं और कौन से व्यक्ति हमेशा निडर रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहेलियों में ये पहेलियां ऐसी है कि इनमें इनका हिंदी ट्रांसलेशन इन्हीं की 4th लाइन में है। तो अब इसको श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। देखो, फर्स्ट लाइन जो है, रवे, रवि का सार क्या है, भा, भा यानी होता है प्रकाश। ठीक है। रवि का सार क्या है, प्रकाश। कवि का सार क्या है, गी, गी यानी होता है वाणी या भाषा। कवि का सार है वाणी या भाषा। युद्ध का सार क्या है, रथी, रथी यानी होता है वीर। ठीक है। तो युद्ध का सार क्या है, वीर। इस फर्स्ट लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया आंसर के साथ। सूर्य का सार क्या है, प्रकाश, भा यानी प्रकाश। कवि का सार क्या है, गी यानी होता है वाणी या भाषा। युद्ध का सार क्या है, रथी, रथी यानी होता है वीर। ठीक है। कृषि भयम, खेती को किससे भय रहता है या खेती को क्या भय है। थी का ई और ती, इति, इति यानी होता है अत्यधिक वर्षा या अनावृष्टि, मतलब वर्षा नहीं होना। इति मतलब होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों। तो खेती को किससे भय रहता है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि से। भौरे क्या खाते हैं, रस, भौरे क्या खाते हैं, रस। ठीक है। सदा भयम केशाम, किनको हमेशा भय रहता है, आश्रिता नाम, आश्रिता नाम यानी जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। सदा हमेशा किसको भय रहता है, जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, आश्रिता नाम। और अभयंच केशाम, और किनको हमेशा अभय रहता है। तो इस पूरी लाइन का एक और अर्थ निकलता है, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। भागीरथी यानी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को हमेशा क्या रहता है, अभय। अभय क्यों रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति गंगा के किनारे रहता है उनके मन में हमेशा ये रहती है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है और कभी भी हम नदी में बह सकते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वहां रहते हैं अभय, बिना डर के। ठीक है। तो वापस देखिए एक बार इसका ट्रांसलेशन। सूर्य का सार क्या है, प्रकाश। कवि का सार क्या है, वाणी या भाषा। युद्ध का सार क्या है, वीर। खेती को क्या भय है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि। भौरे क्या खाते हैं, रस। हमेशा किसको भय रहता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वालों को। और हमेशा किसको अभय रहता है, नदी के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखें श्लोक। सीमंती नीशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अलग अलग तरह की पहेली है कि कैसे उनका उत्तर निकल रहा है। देखो,
सीमंत निशु का शांता, सीमंती निशु यानी स्त्रियों में का कौन शांता शांत हैं, स्त्रियों में कौन शांत है। अब इसका हिंदी अनुवाद देख, इसका आंसर देखो कैसे ढूंढेंगे हम। लाइन का फर्स्ट वर्ड और कोमा से पहले का लास्ट वर्ड। तो स्त्रियों में कौन शांत है, सीता। आंसर क्या आ गया इसका, सीता। ठीक है, मतलब इसका आंसर हमको कहाँ फाइंड करना है, लाइन का फर्स्ट अक्षर और लास्ट अक्षर। तो स्त्रियों में कौन शांत है, सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम है, कौन सा राजा गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम है यानी श्रेष्ठ है। कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ है, तो राम। ठीक है, कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ है, राम। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय है, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है, तो विद्या। ठीक है, विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय है, तो विद्वानों के द्वारा किसकी पूजा की जाती है, हमेशा विद्या की। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, अत्र यहाँ पर ही उक्तम कहा गया है, न बुध्यते दूसरी जगह पर नहीं, मतलब इनका आंसर यहीं पर ही है, दूसरी जगह पर इनका आंसर नहीं है। एक बार वापस देखें, सीमंत निशु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है, सीता। ठीक है, कौन सा राजा गुणों में श्रेष्ठ है, राम। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है, कौन पूजनीय है, विद्या। यहाँ पर ही कहा गया है, न बुध्यते दूसरी जगह पर नहीं। ठीक है, इन दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन आप वापस रिवीजन करेंगे, इनको समझेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनके संस्कृत व्याख्या की पिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।